हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं ड्रैगन बॉल जी का फनी एंड फाइटिंग मोमेंट्स। तो लेट्स गो। से पहले भी लड़ चुका हूँ। तुम लगातार अपनी एनर्जी बढ़ाते जा रहे थे। अब क्या यहाँ वापस हीरो बनने आए हो? अब मैं उस माजिनबू से ज्यादा ताकतवर, फुर्तीला और समझदार हो गया हूँ जिसने तुम्हें कुचला था। ओ बू, अगर तुम सच में इतने समझदार होते तो समझ जाते कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें बस दिन में सपने देखना आता है। तुमने इसे क्यों मारा? मुझे लगा था उस 3 आंख वाले को लड़ना आता होगा, लेकिन ये तो एक ही लात में चारों खाने चित हो गया। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं। तुम मुझे हराना तो छोड़ो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सच में मेरी बातों से डर नहीं लग रहा था तो तुम ये बताओ कि तुमने अपने शरीर को वापस जोड़ क्यों दिया? अच्छा, लगता है तुम मरने से घबराते नहीं। शुरू करो। गोहान, पकड़ो इसे। उसे उठाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने दाएं कान पर पहनो ताकि हम दोनों एक होकर बू को हरा पाएं। तो तुम्हारा प्लान है फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल करना? मुझे पूरा यकीन है इससे मुझे कोई खतरा नहीं होगा, तो और वक्त क्यों जाया करें? मैं तुम्हें अभी के अभी यही खत्म कर देता हूं। नहीं नहीं, प्लीज रुक, हमें बस 1 मिनट और दो प्लीज। कहाँ गया वो? मुझे नहीं लगता। मुझे मिल गया। गुस्सा हो गए क्या? तुम्हें कर दूंगा। अभी नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बात समझ में आई। लगता है ट्रंक्स और गोटेन के फ्यूजन का वक्त खत्म हो गया। ऊपर पिकलो की शक्तियां हावी हो गई। मिल गया। डैड, मैंने ढूंढ लिया। ये एल्डर काय की इयररिंग है ना? तो अब बताइए मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? लगता है हमारी लड़ाई नहीं हो पाएगी बू। अब हमारे एक होने की या मेरे सुपर सेन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो गोहान अकेले ही तुम्हें संभाल लेगा। रुको जरा, सबर करो। फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे मौकों पर अपनी सलामती के लिए एक बैकअप प्लान रखा था। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैंने इसे वापस क्यों नहीं जोड़ा? ये सही नहीं है बू। हम तो गए काम से, अब इसे कैसे रोकेंगे? कमाल है, अब मैं उन बच्चों के फ्यूजन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। बू गोहान को निकल गया। अब मैं ये पोटारा किसे दूं? जल्दी सोचना होगा, कोई तो जरूर बचा होगा। टीएन यहाँ पर बेहोश पड़ा है। लगता है अब मिस्टर सेटन ही बचे हैं। लगता है तुम्हारी चालें खत्म हो गई। तुमने कहा तुम्हें गोहान के साथ फ्यूजन की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उसे निगलकर उसकी शक्तियां सोख लूं। तुम बहुत बुरे योद्धा हो। हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय दूसरों की ताकत निगल लेते हो। अच्छा, और जैसे तुमने मुझे हराने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं किया।
तुम हारने वाले हो ये सोचकर ज्यादा दुखी मत होना। मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। वादा करता हूँ तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा सिवाय दर्द के। कि मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। मेरा उसे खत्म कर पाना अब नामुमकिन है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। तुम तो रहने ही दो। चलो मैं तुम्हें किसी और के साथ फ्यूजन करने का मौका देता हूँ ताकि तुम ये ना सोचो कि मैं एक बेरहम शैतान हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे 5 गिनने से पहले अपना जोड़ीदार ढूंढना होगा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है 1 छोड़कर मेरी ताकत नहीं बढ़ेगी। 3 मिस्टर सेटन के साथ जुड़ने पर मेरी ताकत इतनी मामूली सी बढ़ेगी कि कोई फायदा नहीं होगा, और उसके साथ फ्यूजन करने के बाद मेरी ताकत और कम हो जाएगी। 4 लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम यहाँ से अपनी मुसीबत खुद संभालो। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। इसे फिर से हराने की कोशिश में मुझे मरना नहीं है। लगता है ये वेजिटा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टाइम पूरा हुआ। लगता है इस लड़ाई को मेरे लिए मजेदार नहीं। क्या आखिर वेजिटा वापस कैसे आया? वो भी बिल्कुल सही वक्त पर। अब बस इन दोनों को अपने शरीर को जोड़ने हैं और बू के खिलाफ हम ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन वो वापस कैसे आ सकता है? नर्क में जाने से पहले तो आत्मा की शुद्धि होती है और फिर वापस याददाश्त मिटाकर उसे धरती पर भेजा जाता है। तो फिर उन लोगों ने वेजिटा को कैसे बख्श दिया? महान किंग यामा ने बीच में आकर उसकी सजा माफ कर दी होगी। वो दिखने में भले ही ना समझे, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि नियम कब तोड़ने चाहिए। अच्छा, इसे भी तुम्हारा आखिरी वक्त होगा। है वो गोकू है ना? शायद मुझे वो कोई जरूरी चीज देने वाला था। क्या तुम जानते हो वो क्या चीज थी? क्या? उस बारे में भूल जाओ, वो चीज तुम्हारे काम की नहीं है। गजब बेइज्जती है। गोकू, आखिर ये कैसे हुआ? तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि तुम्हारे सिर की रिंग गायब हो गई। हुआ यूं कि सुप्रीम काय की जिंदगी के बदले मुझे यहाँ वापस आने में कहानी बाद में बताऊंगा। इस वक्त माजिन बू हमारी तरफ आ रहा है, उससे निपटना है। अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ बाबा। बाय। किंग यामा ने तुम्हारी आत्मा को सही सलामत रखा, यही तुम्हारी खुशकिस्मती है वेजिटा। वक्त भी बीता जा रहा है, अब बहस मत करो और इस पोटारा को अपने दाएं कान पर पहन लो जल्दी प्लीज। लेकिन क्यों? इसे पहनने पर हमारा शरीर एक हो जाएगा, हम और ताकतवर हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जुड़ू? हाँ, और हमारी शक्तियाँ सिर्फ आपस में जुड़ेंगी रही, हम सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएंगे। बू को हराने का सिर्फ यही एक तरीका है, अपने अभिमान को बीच में मत आने दो। अगर हमारा जीतना इस बात पर टिका है तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। ढूंढ लिया। ये आ गया, अब क्या करें? अगर तुम उसे पिछली बार नहीं हरा पाए तो अब कैसे हराओगे? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? कहा ना नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कैकरॉट। पूरी ताकत लगाना। मुझे ये चेहरा याद है, हम पहले भी लड़े हैं जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया था, है ना? अब तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गया। और माजिन बू कहाँ गया? गोकू कहीं पर तो चले गए हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए, और फिर बू से ढूंढने चला गया। समझा। फ्यूजन कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। मुझे बस एक चुनौती चाहिए। रुको वेजिटा, अगर तुम
तुम सच में सेन के सम्मान के लिए लड़ रहे हो तो अपने आप को जीतने का एक मौका। वेजिटा, तुम जानते हो मैं सही हूँ। इस पोटारा को पहन लो जल्दी, प्लीज वेजिटा। पता नहीं तुम किस बात से नाराज हो, लेकिन ये सिद्ध करने का वक्त नहीं है। माजिन बू हर एक चीज को तबाह कर देगा। मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम लड़ रहे थे, तुम्हारे पास एक नए पावर लेवल तक पहुंचने की क्षमता थी, लेकिन तुमने उसे मुझसे छुपाया और ये दिखाया कि हम दोनों की शक्तियां एक समान है। मैंने दूसरी दुनिया से सब देख लिया कैकरॉट। तुमने मुझे जीतने दिया ताकि तुम सुपर सेन का राज अपने पास दबाए रख सको। मुझे तुम्हारी हर बात से नफरत है। आखिर मैं किसी ऐसे के साथ कैसे जुड़ूं जिसने मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देखो, मुझे माफ कर दो वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देना या फिर तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैं बस सुपर सेन 3 वाले फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मुझे और कोई बहाने नहीं सुनने हैं। तुमने अपनी शक्तियों को ऐसे दबाया जैसे मैं उन्हें देखने के लायक ही नहीं हूँ। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। ये फालतू की बकबक अब और नहीं सुन सकता। ये लो। कोई फायदा नहीं है, हम अलग रहकर उसे नहीं हरा सकते। माजिन बू पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। क्या तुम सच में ऐसा होने दोगे? मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वेजिटा, वो हर उस इंसान को निकल गया है जिसकी हमें परवाह थी, तक बुल्मा को भी। पिकलो, मेरे बेटे गोहान, गोटेन, यहाँ तक तुम्हारा बेटा ट्रंक्स, सब उसके शरीर में बंद है। इसलिए वो ताकतवर है। तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते। अगर हम हार गए तो हमारे दोस्तों और परिवार का बलिदान व्यर्थ जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो, बुज़दिलों की तरह हारना? क्या तुम्हारा अभिमान तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? तुम क्या चाहते हो वेजिटा? क्या हम एक होने के बाद बू को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? देखो, मुझे पूरा विश्वास तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे हमारी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसे यहाँ लाओ जल्दी। हेलो, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा लग गई। अब क्या? शुक्रिया वेजिटा। अब बस देखो। अभी मजा आएगा ना भिड़। गोकू और वेजिटा आपस में जुड़कर एक नए योद्धा में बदल गए हैं। ब्रह्मांड के 2 सबसे खतरनाक लोगों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।